हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए यूपी टेट 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैथ और साइंस जो स्पेशल पेपर 2 में पूछा जाता है वो मैं आज को आप बताने वाला हूँ। देखिए, क्वेश्चन है व्हेन x के पावर 13 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1 तो देन व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताना है। ये इंग्लिश में है, इसको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि कोई नंबर है, यदि है इसमें कितने से मतलब इससे डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर क्या बचेगा। तो जब भी रिमाइंडर आपको निकालना हो ना, तो सबसे पहले क्या करिए, आप ना x माइनस 1 जो है इसको 0 के बराबर कर लीजिए। तो x माइनस 1 जब 0 के बराबर हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब इसको यहाँ इस वैल्यू में पुट कर दीजिए। पुट करने पर इसका वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो x इक्वल टू 1 रखिए, तो 1 के पावर 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्पटी सेट, बोल रहा है कि ए और बी कोई नॉन एम्पटी है, मतलब खाली सेट नहीं है, और सबसेट ऑफ सेट सी, और कोई सेट सी का ये सबसेट है। ए और बी जो है सेट, मतलब कोई सेट सी है, उसका ये दोनों क्या है, सबसेट है। तो बताना है ए यूनियन ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होगा। देखिए, कोई भी सेट होगा, अगर ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ना, तो ए बराबर मान लीजिए कोई सेट ले लीजिए, ए हो गया 2 और 3, बी बराबर ले लीजिए 4 और 5। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे, नॉन डिसजॉइंट सेट भी लेंगे तो भी है। डिसजॉइंट सेट उसको बोलते हैं जिसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया, और ए यूनियन मतलब जोड़ना है, तो ए यूनियन बी मतलब एक सेट ए है, एक सेट खाली है, तो जब जोड़ेंगे तो सेट ए ही मिल जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाई 5%, 5% हर साल बढ़। तो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है गांव का 4410 है। तो बताना है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन बिफोर 2 साल पहले का एज, 2 साल पहले का पॉपुलेशन बताना है। तो देख लीजिए, पॉपुलेशन अगर मान लीजिए 5% हर साल बढ़ रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20। तो हर साल बढ़ रहा है, तो पहले मान लीजिए 20 से कितना हो जा रहा है, 21 हो रहा है पहला साल में। तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा, ये भी 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। मतलब पहले जो था, पहले 400 था मान लीजिए, और उसके बाद से जो है 2 साल बाद का 441, मतलब प्रेजेंट हो गया। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, ये 2 साल पहले का है। तो बताना है जो 441 है ये किसके बराबर हो जाए। 441 जो अभी वाला है, प्रेजेंट वाला पॉपुलेशन 4410 है, तो ये 4410 के बराबर हो जाएगा। तो 441 यूनिट 4410 के बराबर, तो 1 यूनिट 10 के बराबर हो जाएगा। और ये 10 यूनिट जो है 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4000 हो जाएगा। तो 4000 ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंपनी है एडवर्टाइजमेंट के लिए शेयर निकाली है, और कैपिटल दिया है उसका, जो इनका मतलब शेयर जो दिया है 25 लाख रुपया है। तो 25 लाख में कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो। अब बोल रहा है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द शेयर इज रुपया 100। तो एक प्राइस का 100 रुपया, एक शेयर निकाला है तो उसका 100 रुपया लॉन्च किया। तो बताना है कि नंबर ऑफ शेयर, तो कितने नंबर ऑफ शेयर होंगे, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो नंबर ऑफ शेयर मालूम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 25,000। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, फ्रॉम पैक 52 ताश का पत्ता है, कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, कोई भी मतलब रैंडमली एक कार्ड निकाल दिया गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द का स्पेड होने के और एस होने का। तो स्पेड होने के प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो स्पेड वाला कितना है, स्पेड वाला 13 ठो पत्ता होता है 52 में। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि 13 ठो में एक एस तो इसमें इंक्लूड हो गया, और बाकी जो अदर 4 ठो एस होता है, तो उसमें से 3 ये हो गया, तो 3 अपन 52। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 16/52। 16/52 को कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 के 16, 13 चौके 52, 4/13। 4/13 ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। तो बताना है एक्स और वाई के वैल्यू निकालना है। तो देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी चक्रीय चतुर्भुज होगा ना, तो उसके आमने सामने वाला जो एंगल होगा उसको ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे तो 180 आता है। तो अगर मान लीजिए हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 4y + 20 बराबर 180। ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा 4x + 4y, ये इधर जाएगा तो 160 हो जाएगा। अब 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x + y बराबर हो जाएगा 40। एक इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरा एक और इक्वेशन बनेगा। अब इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा 3y - 5 + 7x + 5 बराबर 0 बराबर 180, सॉरी। तो ये हो जाएगा 3y + 7x, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
180। इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों से सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर इस इक्वेशन 1 यहाँ पे 3y है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में 3 से, तो ये हो जाएगा 3x अब प्लस 3y बराबर 120। ठीक है, अब इसके बाद से इसको माइनस करिए। अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया। अब ये 7x में से 3x घटेगा तो 4x हो जाएगा। अब 4x इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 60। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 15। x इक्वल टू 15 कौन से में है, x इक्वल टू 15 दो ऑप्शन है, अभी दो ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में चेक कर लीजिए, तो x के वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, तो x इक्वल टू 15 है, तो इसी में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 40 माइनस 15। 40 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 घटेगा 5, 3 में से 1 घटेगा 2, 25। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है, मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 27 है। तो जब भी मोड बोलेगा ना, तो मोड में यही देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार नंबर, जब से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर का आया है। तो बोल दिया है 27 है, तो 27 इसका मतलब ज़्यादा बार आया होगा, तो x के जगह पर भी 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही मतलब समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, आइडेंटिटी बहुत ही प्यारा है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 दिया है और z इक्वल टू -3 दिया है। तो जब भी एक आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा, जब भी ऐसा मतलब आए ना क्वेश्चन, तो अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 होगा, तो हमेशा याद रखिएगा a क्यों प्लस b क्यों प्लस c क्यों बराबर होता है 3abc। तो ये देखिए x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 3 है। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3, 3 में से 3 घटेगा 0। इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ जा रहा है। तो 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ये वाला आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगा। तो a की जगह पे x y z है, तो अगर x प्लस y क्यू प्लस z क्यू बराबर -3 x y z है, तो इसको अगर हम लोग 3abc को माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू -3abc, इधर हो जाएगा 0। बस ये रिप्लेस हो गया, x की जगह पे a है, y की जगह b है और z की जगह c है। तो वही है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये हो जाएगा 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, रिलीजियस गैदरिंग मतलब कई लोग इकट्ठे हुए हैं, उसमें जेंट्स जो है लेडीज़ और जेंट्स का रेशियो दिया है 3:2 और बोला व्हेन 20 मोर जेंट्स 20 और ज़्यादा मतलब आदमी आ जा रहे हैं, तो बताना है कि रेशियो आज रिवर्स, और रेशियो जो हो रहा है 3:2 है तो 2:3 हो जा रहा है। तो बताना है द नंबर ऑफ लेडीज़, कितने लेडीज़। तो पहले रेशियो देखिए कितना है, किसका, लेडीज़ है, ये जेंट्स है, तो 3:2 हो जा रहा है। और कितने बढ़ जा रहे हैं, तो कितने बढ़ जा रहे हैं मर्द, तो 20 बढ़ जा रहे हैं। तो 20 जब बढ़ रहे हैं तो रेशियो क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हो रहा है मतलब ये 2 और 3 हो जा रहा है। तो जो लेडीज़ हैं वो तो सेम ही रहेंगे, लेडीज़ तो बढ़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब लेडीज़ वाला जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा। तो ये 3 है 2 है, तो क्या करिए इसको ना, ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 3 3 9। ठीक, अब ये दोनों सेम आइडेंटिटी बन गया। तो अब 4 से कितना हुआ है 9, तो कितना यूनिट बढ़ा है 5 यूनिट। तो ये बोल रहा है कि 20 लोग बढ़े हैं, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 यूनिट हो जाएगा 20 के बराबर। तो 1 यूनिट 4 हो जाएगा। तो कितने हैं लेडीज़, कितनी है, तो लेडीज़ जो थी 6 है, तो 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 6 × 4 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। फॉर 3 नॉन जीरो रियल नंबर है a b c, a/2 b/3 c/4, और ये दिया 2a - 3b + 5c/k, देन वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। देखिए a/2 का मतलब हो जाएगा a के वैल्यू 2 है, वैसे b/3 = b बराबर 3 हो जाएगा, c/4 = c = 4 हो जाएगा। a b c के वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, k का वैल्यू निकल जाएगा। तो डायरेक्ट पुट करिए, तो 2 दूनी के 4 माइनस तितली के 9 प्लस 5 चौके के 20, 9 में से 4 घटेगा तो 5 और 15 माइनस में 20 में से 5 घटेगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 इज करेक्ट। तो 15 जो होगा वो आंसर हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो 15 इज करेक्ट। 2 सेट है, ठीक है। और बोल रहा है a - b होगा यहाँ पे, a - b जो है a के बराबर है, मतलब a - b मतलब a के एलिमेंट में b वाला नहीं होना चाहिए। तो बताना है a इंटरसेक्शन b मतलब b वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए में, तो इसका मतलब b वाला अलग हो गया, a वाला अलग था। इंटरसेक्शन दोनों का कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो नॉन एम्पटी हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 इज करेक्ट, ऑप्शन 1। कह रहा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना है
और 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो बताना है बी स्क्वायर माइनस 4c इज़ कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4c कितना होगा। अगर मान लीजिए अल्फ़ा एक रूट है, एक बीटा रूट है, ठीक है, और ये सीक्वेंस में मतलब कंसेक्यूटिव नंबर में है, अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा। सपोज कर लीजिए अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, कंसेक्यूटिव में है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा अल्फ़ा बीटा की जगह पर अल्फ़ा प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस बी बाई ए मतलब प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 बराबर बी, ठीक है। अब दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा, बीटा की जगह कितना है अल्फ़ा प्लस 1, तो ये कितना होगा सी बाई ए मतलब सी, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, अब बोल रहा है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4ac मतलब माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू कितना है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट पीट के आंसर हो जाएगा इसका 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए एक क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम दिया है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया है, तो बताना फोन नंबर इज इतना, एक नंबर दिया है 117, तो अनदर नंबर तो होता है लॉसो गुड़े मौसो बटे में पहली संख्या, तो लॉसो कितना है 1989, मौसो कितना है तो 13 है। अब इसको डिवाइड करिए 117 से, तो ये 13 9 117 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 9 1 9 221 से ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कह रहा है जतिन कोई लड़का है, वो आर्टिकल खरीद रहा है 10% लेस, मान लीजिए आर्टिकल 10% कम में, 100 रुपये दाम है तो 10% कम में खरीद रहा है, अब फिर उसको क्या कर रहा है 10% बढ़ा दे रहा है, उसका जो प्राइस है 10% बढ़ा दे रहा है, तो बताना है उसका कितना परसेंटेज मतलब फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा उसको बताना है। देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए अगर 100 रुपया कोई सामान है तो 100 रुपया का कितना डिस्काउंट दे दिया है, 10 रुपया कम कर 10% कम किया, 10% मतलब 90 रुपया का लेकर आया, अब फिर इस पर क्या कर रहा है 10% बढ़ा दे रहा है, तो 10% बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 110, तो 90 रुपया का सामान लाया 110 रुपया में बेच रहा है, तो उसको कितने रुपया का फ़ायदा हो रहा है, तो उसका फ़ायदा हो रहा है 20 रुपया का, तो कितने पर 90 पर, तो 20/90 गुणे 100, इसको कटाई पिटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 होल 2/9, 22 होल 2/9 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन दिया है और उसका रूट का रेशियो दिया है 2:3, तो बताना है पी के वैल्यू, तो ये जो पी होता है यही ना होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी में, ठीक है, तो इन दोनों का अगर मान लीजिए रेशियो दिया है तो 2 3 5 हो जाएगा, तो 5, तो कौन ऐसा नंबर है जो 5 से कटेगा, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन 4 जो है 5 से कट जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी इसका अगर डिटेल में करेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं पी के वैल्यू कितना होना चाहिए, 15, मान लीजिए 15 है पी के वैल्यू, तो ऐसा नंबर लीजिए जोड़ने पर 15 है और मल्टीप्लाई करने पर 54 है, तो 6 और 9, 6 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो माइनस में 15 आ जाएगा, तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन देख लीजिए, कर द रेशियो द हाइट अप टू सर्कुलर कोन दिया है और उसका हाइट है, मान लीजिए एक H1 है एक H2 है, रेशियो ऑफ देयर डायमीटर दिया है 4:5, तो बताना है वॉल्यूम निकालना है, तो कौन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई R1 H1 ले लीजिए, इसको लिख लीजिए 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2। अब ये चेक कर लीजिए, ये 1/3 या पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। अब आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, आर दिया है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एच कितना दिया है 25, नीचे वाला देख लीजिए, अब इसका दूसरा वाला का देख लीजिए, R2 कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और H2 कितना है, H2 ये होगा 64, इसको कटाई पिटाई करिए 4 बार में, तो 1:4 हो जाएगा, तो 1:4 जो है ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए कोई सेट से क्वेश्चन फिर आ गया, ये 11th का बेसिक टॉपिक है, बहुत ईजी है। देखिए एक कोई सेट दिया है और जो वर्ड बना है वो बिलो से बना है, तो मान लीजिए एक को अगर हम लोग सेट में सजाएंगे तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, बी हो गया, एक ई है, एक एल है, एक ओ है, एक डब्ल्यू है, ठीक है, और कोई एक और दूसरा सेट है बी, ठीक है, तो दूसरा सेट बी है, उसमें क्या है डब्ल्यू है, डबल ओ का एक ही ओ ले लेंगे और फिर एक एल हो गया, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करना है, तो बताना है सी इक्वल टू जो सी होना चाहिए ए माइनस बी, मतलब ए वाला एलिमेंट में
बी का एलिमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो ए जो सेट है उसमें बी वाला नहीं होना चाहिए। तो वो डब्ल्यू है, इधर भी डब्ल्यू है, ये नहीं होना चाहिए। इधर एल है, इधर भी एल है, इधर ओ है, इधर भी ओ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, बी और ई होगा। तो बी और ई कितने एलिमेंट है, तो यहाँ इसमें नंबर ऑफ 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 2 इज ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। रोम्बस दिया है, उसका परिमीटर निकालना है, और डायगोनल दिया है 10 और 24। अगर रोम्बस हम लोग बना लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए ये डायगोनल दिया है, अगर डायगोनल हमेशा रोम्बस का देखिएगा 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है और इक्वल में करेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो अगर कोई भी डायगोनल मान लीजिए 10 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक ये 24 है, तो ये हो जाएगा 12। तो ये 90 डिग्री हो रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो ये 13 हो गया, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। 13 चौको 52, ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सर्वे इज 40 दिया है। इफ द मीन ऑफ द 10 ऑब्जर्वेशन इज 44.5 दिया है, एंड दैट रिमेनिंग इज 3.5 दिया है। तो बताना है द मीन होल सर्वे का, मतलब मीन मतलब माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या 10 ऑब्जर्वेशन का दिया है माध्य, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 ऑब्जर्वेशन का, 10 का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 45। और बोला है रिमेनिंग मतलब बाकी जो बचा है, 40 में से 10 का हो गया तो 30 बचा है, तो 30 का कितना हो जाएगा, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 गुणे 3.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15 3 9 105 हो जाएगा। अब बोल रहा है होल का, 10 का ये हो गया और 30 का ये हो गया, इन दोनों का अगर जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 4 1 5 150 हो जाएगा। तो 150, तो टोटल कितने थे 100, तो 100 का 150 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये पॉइंट में लगभग कट पिट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.75, ऑप्शन 3 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड क्यूब, एज 40 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का टोटल सरफेस निकालना है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये मान लीजिए क्यूब है, क्यूब दिया है, उसमें एक सिलेंडर बना है, ठीक है, और क्यूब का जो एज दिया है 14 हो, ठीक है, पूरा ऐसा काटा गया है कि पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग किसका निकालना है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर का हाइट तो मिल गया हम लोग का 14, रेडियस क्या होगा, रेडियस अगर रेडियस देखा जाए तो या पूरा से पूरा यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फार्मूला पर रख दीजिए, क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई बाहर निकाल लेंगे तो ये 2 पाई आर बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एच प्लस आर। इसमें पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पुट करिए, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर कितना, आर 7 है, और एच प्लस आर 14 + 7 21 हो जाएगा। इसको कटन पिटन कीजिए तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 44 में 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 924। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मीन्स है, कह रहा है देयर आर 50 नंबर दिया है, ईच नंबर मैंने हर एक नंबर में से 53 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मीन ऑफ द नंबर कितना हो जा रहा है, -3.5 और तो बोल रहा है द मीन ऑफ द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है उसका मीन बताना है। मान लीजिए कोई नंबर है, मीन मान लीजिए x है, x में से कितना घटा दे रहे हैं, तो x में से 53 घटा दे रहे हैं, तो 53 घटाने पर कितना हो जाएगा -3.5। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 53 - 3.5, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 12 में से 3 घटेगा 9, 4 49.5, 49.5 कौन सा ऑप्शन में है, 49.5, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए कोई ऑब्जर्वेशन दिया है, ठीक है, और इसको असेंडिंग आर्डर में लिखा गया, तो बताना है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब एकदम बीच वाला, तो ऑड में है कि इवन में, अगर इसको हम लोग काउंट करेंगे तो ये इवन में आ रहा है, तो इवन में आएगा तो इसका क्या होता है फार्मूला, जैसे ये दोनों बीच में आएगा, ये दोनों बीच में आ रहा है, तो ये दोनों का बीच में का ही जो होगा आंसर वही मीडियन होगा, मतलब वही 24 हो जाएगा। तो x + 1 ये और 2x - 13 ये दोनों बीच में आ रहा है, तो बीच में आ रहा है, तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 24 के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x ये 3x हो जाएगा, ये -12, 24 दूनी 48, तो 3x = 12, 48 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 20, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अरे 44 गाय है, ग्रेज मतलब चर रही हैं 9 दिन में, तो बताना है कितने ज़्यादा या कितने कम गाय जो हैं फील्ड को 12 दिन में चर जाएंगी, मतलब 12 दिन में खा जाएगी घास। तो देखिए ऐसे 44 गाय 9 दिन में गए, तो एक गाय कितने दिन में, M1 D1 H1 वाला फार्मूला लगा लीजिए, तो 44 × 9 हो जाएगा। अब बोला है कितने, हाउ मैनी काऊ, मतलब मान लीजिए x है, x गाय अगर है तो कितने 12 दिन बाद, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों ये और ये दोनों गाय सेम चरेगी, तो इसको कटाइए तो ये हो जाएगा 9, 3 से कटेगा ये हो जाएगा 4, ये इससे कट गया 11, तो 11 3 35,
x इक्वल टू 33, तो ये x जो है 33 का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 33 आ गया। अब बोल रहा है कि कितनी गाय मतलब कम चरेगी, तो पहले 44 थी तो घट के कितने हो गए 33, तो 44 में से 33 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कम हो रहा है ना, तो 11 कम हो गई है, तो 11 का लेस हो जाएंगे। ठीक है, एक पेडागोजी से क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है, कह रहा है डिफरेंट ब्रांचेस है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, जो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा को देखने की जरूरत ही नहीं है। और विच अमंग द इज बेस्ट पेडागोजिकल वे टू टीच मैथमेटिक्स, मतलब सबसे बढ़िया तरीका से इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए अप्रोप्रिएट है। तो देखिए मोटिवेट द लर्नर, डेवलप द एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, हाँ बिल्कुल मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए, सही बात है। और फाइंड द वीकनेस एंड टीच ओनली दोज पार्ट, नहीं सिर्फ एक ही पार्ट पे वीकनेस ही पर नहीं है, हर पहलू में उसका 360 होलिस्टिक उसको डेवलपमेंट करना है। ठीक है, और बोला है फाइंड द गैप्स एंड एड्रेस ओनली, जो गैप है सिर्फ उसी को एड्रेस करके पढ़ाना नहीं, सिर्फ एक ही पे फोकस नहीं होना चाहिए। टीच एवरी स्टूडेंट विद द सेम अप्रोच, नहीं सेम अप्रोच से नहीं, कोई पढ़ने में तेज होगा कोई कमजोर होगा, तो हर बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा। लीजिए ए की सैलरी जो है 25% मोर देन है बी से, अगर बी का 100 होगा तो ए का कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, तो बताना है बी की जो सैलरी है वो कितना कम है, बी का सैलरी कितना कम है 25 कम है, तो कितने से 125 पे, तो मान लीजिए 25 कम है कितने पर 125 पे, इसको सॉल्व करिए तो 20% हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर दिया 8, 2 नंबर है उसको ऐड करने पर 8 आ रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सम ऑफ द देयर रेसिप्रोकल इज, और रेसिप्रोकल जो दिया है 8/15 है, मतलब कोई 2 नंबर है उसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8/15, तो वो नंबर क्या है। तो सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट मेथड होता है ऑप्शन से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन उठाइए, ऐसा 2 नंबर लीजिए जिसको जोड़ने पर 8 आ जा रहा है, तो 7 1 8, 4 4 8, 6 2 8, 5 3 8, सारा तो ऑप्शन सेम ही आ रहा है, सारा तो 8 ही आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा उपाय लीजिए, तो कोई ऑप्शन ऐसा कोई ऑप्शन ले लीजिए जिसका एलसीएम 15 है, तो 3 और 5 है, मुझे लग रहा है 3 और 5 ही होगा, तो 1/3 हो जाएगा 1/5, इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 + 3 तो ये हो जाएगा 8/15, तो 8/15 हो ही रहा है ये, और जो ऐड करने पर 8 आ ही जा रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक्सपेंडिचर खर्चा दिया है फैमिली का मंथली, ठीक है, तो बताना है इन द डिफरेंस एक्सपेंडिचर बिटवीन द एजुकेशन और ट्रेवल का डिफरेंस दिया है 4000, तो देन द व्हाट इज द वैल्यू टोटल, मतलब इनकम टोटल उसकी सैलरी कितना है। तो देखिए एजुकेशन पर 25% खर्चा हो रहा है और ट्रेवल पर हो रहा है 15%, और दोनों का डिफरेंस दिया 4000 दिया, तो इन दोनों का बहुत ईजी से 25% को 15% से माइनस कर दीजिए और ये 4000 के बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 15 घटेगा तो ये हो जाएगा 10% जो है 4000 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर होगा, 10 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100% हो जाएगा 40,000 के बराबर, 40,000 ऑप्शन 2 इज करेक्ट हो जाएगा।